अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे इसकी तशख़ीस होती है, इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे 34 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए। अब हालांकि फ़र्क है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम कभी किसी औरत की बीमारी या ख़ातून की बीमारी के बारे में उनकी फैमिली को बताते थे तो वो कहते हैं ये तो औरतों का मामला है जी, औरतों का मामला है, वही सही समझ सकती हैं और कर सकती हैं। देखें, ऐसा नहीं है। औरत कौन है? आपके घर में औरत कौन है? आपकी माँ से शुरू करें, आपकी वालदा, आपकी बहनें, आपकी बीवी और फिर बेटियाँ। ठीक है, तो औरत ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो औरत की बीमारी को आप इग्नोर नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो औरत है। नहीं, औरत की बीमारी पूरे ख़ानदान की है, उनकी परेशानी पूरे ख़ानदान की है। तो सबसे पहले इस वीडियो देखने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि औरतें कोई खलाई मखलूक नहीं हैं। आपकी मेरी घर की औरतें हैं। और देख लें रिश्ता गिनवाया, माँ, बहन, बीवी और बेटी, तो उनके मसाइल हमारे ही मसाइल हैं। और क्योंकि हमारे माशरे में मर्द डोमिनेंट है तो उनका इलाज भी हमारे ही ज़िम्मे है। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा वीडियो आखिर तक देखें, ठीक है, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ बड़ा अहम है। आज तक मैंने कभी लिख के वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक लफ्ज़ मेरी वीडियो में आए, इसलिए मैंने आज लिख के वीडियो बनाई है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये मालूमात जो मैं इतनी मेहनत से रिसर्च से बनाता हूँ तो एज ए सदका जारिया बहुत दूर तक जा सकें। और आपको मैं बताना चाहूँगा मेरी वीडियोस पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तानी और इंडियंस जहाँ रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ वो लोग हैं वहाँ तक देखी जाती हैं और वहाँ से भी कमेंट आता है। अक्टूबर जो है पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना समझा जाता है। और ये पूरा महीना इस चीज़ के लिए मुख्तस है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूमात दूसरों तक पहुँचाएँ, तंजीमें इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे। तो दुनिया भर में जो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत है वो है पिंक रिबन। पिंक रिबन, आजकल के दिन लोग पिंक कपड़े पहनते हैं, पिंक टोपी पहनते हैं, पिंक रिबन यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को अक्टूबर में बनाया है ताकि इस मौके की मुनासबत से हो। आम तौर पे जब ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं तो मुराद ये होती है कि औरतों की छाती का कैंसर। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, औरतों में ज़्यादा है लेकिन मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मर्द औरत दोनों में है। चेस्ट कहते हैं पूरा हमारा सीना, और चेस्ट के ऊपर ही ब्रेस्ट लगी हुई है। ठीक है, चेस्ट और ब्रेस्ट दो अलग चीज़ें हैं। चेस्ट पूरा एरिया है जिसमें इस छाती को जो उसको ब्रेस्ट कहा जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी है, औरतों में भी है, लेकिन औरतों में दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह, औरतों में जो बीमारी से मौत है वो ब्रेस्ट कैंसर है। मर्दों में भी है। सालाना तकरीबन 2470 बंदों को भी सालाना ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा है। औरतों में तादाद बहुत ज़्यादा है। और हमारा एक बहुत मुनफरद और मुस्तनद रिसाला है जिसे कहते हैं जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इसकी रिसर्च के मुताबिक जो एशिया है, एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हैं, ब्रेस्ट कैंसर के। सालाना 90,000 औरतों में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। ये वो औरतें जो अस्पताल जाती हैं, जो घर बैठी हैं या कहीं दम दरूद करा रही हैं, ये वो नहीं है। सर्वे में तो वही आएगा ना जो अस्पताल किसी जगह गया है। तो
90,000 नए मरीज़ हर साल आते हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि 40,000 औरतें मर जाती हैं, या लेट आती हैं, या नहीं प्रॉपर इलाज करा सकती। तो 90,000 सालाना मरीज़ों में 40,000 फौत हो जाती हैं। और ये इतनी आसानी से नहीं फौत होते कि फौत हो गई या 2 दिन बाद, ये तो बहुत तकलीफ दे मरहले से गुजर के फौत होते हैं। और जो सबसे अहम बात है, अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको पता हो और आपके मुल्क में उसके ऐसे प्रोग्राम हो, या आप इनफरादी तौर पे डॉक्टर्स या इलाके के लोग मिलके, ख़वातीन मिलके इसके बारे में आगाही प्रोग्राम बनाएं, तो 90% औरतों की जान बच सकती है। 90%। यानी ये वो बीमारी है जहाँ 90,000 सालाना पाकिस्तान में नई औरतें हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और फौत होने वाली हैं 40,000। तकरीबन आधी से कम औरतें फौत हो जाती हैं। प्रॉपर वजह ये है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे अहम बात यह है कि 90% की जान बच सकती है अगर पहले पता चल जाए, ठीक है। और तकरीबन हर 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और जो 77% औरतें हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत, ये अमूमन ब्रेस्ट कैंसर 50 साल के उम्र के बाद होता है। 77, यानी आप समझे 3/4 जो है ये वो हैं जो 50 से ऊपर होती हैं। यानी ये एज 50 से ऊपर है। लेकिन देखें, ये बातें अब तब्दील हो गई हैं, माहौल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे कम उम्र देखा है वो गैर शादीशुदा लड़की थी। वैसे कहते हैं अमूमन होता नहीं है, लेकिन तो जो हो रहा है वो किसी किताब को पढ़ के तो नहीं होता ना, वो तो खुद होता है। तो जो मैंने सबसे छोटी उम्र देखी थी वो 20 साल से या 1 साल ऊपर थी या नीचे थी, और उसकी भी डेथ हो गई थी, क्योंकि आगे उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इलाज में। लोगों की बदगुमानी है कि ये लगेगा, वो हो जाएगा, ये करो, इसका तो इलाज ही नहीं, फलां जगह जाओ, आपका जो अकीदा वो करो। लेकिन सबसे पहला अकीदा तो इलाज है ना, सबसे पहला तरीका तो इलाज है। आगे आपने दुआ करनी है, किसी ज़ियारत में जाना है, आपकी मर्जी है, जाओ, लेकिन इलाज पहली चीज़ तो करें ना। तो 77% 50 साल से ऊपर है, लेकिन ये लाजमी नहीं, छोटों को भी हो सकता है। मैंने जो अक्सरियत अपने इलाके से देखा है, इनकी उम्र 30 से 35 साल थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, और अक्सरियत फौत हो गई क्योंकि बहुत डिले हो गया, बहुत देर कर दी। तो 77% वो हैं, और जो डायग्नोज भी हो गए हैं 1/3 को तो आप आसानी से बचा सकते हैं। अच्छा, आसानी से। और कैसे? कि आप पहले तशखीस कर लें। पहले तशखीस कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ये बहुत मशहूर है जी कि ये ख़ानदानी है, ठीक है। तो जितना डेटा आज तक अवेलेबल है 5 से 10% इलाके के हिसाब से है, ठीक है ना। जैसे हमारे मुल्क में तो डेटा नहीं है ना, यहाँ कलेक्ट ही नहीं होता, ना लिखा जाता है। तो यहाँ तो मरने वाली औरत को भी कहते हैं ड्रामेबाज है, ये खेखड़ कर रही है, फलाना कर रही है। तो ऐसा नहीं है ना। आप बीमारी ज़रूरी है, जो लम्हा पै जाए वही बीमार है, या जो शोर मचाए वो बीमार है, फितरत है। मेरे पास मरीज आते हैं, सिर दर्द है, मरने लगी है, वो कख भी नहीं होता। और वैसे भी आते हैं जो मौत की दहलीज पे खड़े और खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे। ये आपके मिजाज पे है कि आपने बचपन से क्या सीखा है, ठीक है। तो किसी के शोर मचाने पे या ना शोर करने पे ये ना समझे कि कौन ड्रामेबाज है। डॉक्टरी का असूल है, जो बंदा चाहे फ्राडिया भी है ना, आप उसकी बात एक दफ़ा तो सच समझे ना, आगे चलें, तहकीक करें। वैसे आपने मजिस्ट्रेट वाला फैसला दे देना नहीं, आपको तहकीक करनी चाहिए। तो जहाँ मुल्कों में, जैसे अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे 5 to 10%, 5 से 10%, यानी अगर 100 मरीज ब्रेस्ट कैंसर की आई हैं तो 5 से 10 औरतें ऐसी थी जिनके ख़ानदान में किसी और औरत को भी था। तो इसलिए ख़ानदानी इस तरह तो है, लेकिन ये नहीं है कि अगर एक को है तो उस पूरी ख़ानदान की औरतें ही रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ हैं सारे अल्लाह तवक्कल कहते हैं, करता कोई भी नहीं है, ठीक है। अपनी अकल मारते हैं सारे। अगर अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे तवक्ल है, तो अल्लाह के तवक्ल रखे ना।
एक किसी खानदान में ब्रेस्ट कैंसर का मरीज, आप पूरे खानदान की औरतें रिजेक्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बात बड़ी अहम है। आम तौर पे कहते हैं जी कि कैसे एक औरत को पता चलेगा मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। देखें, हर इंसान नहाता है, मैं भी, आप भी, औरतें, हम सब कोई भी। जब हम नहाते हैं अपने पूरे जिस्म पे हमारा हाथ जाता है, और ख़वातीन भी जब नहा रही होती हैं उनके सीने पे हाथ लगता है और उन्हें महसूस होता है कि यहाँ कुछ अजीब सा है। शुरू में तो वो उसको अहमियत ही नहीं देते जब तक कि वो कुछ शक्ल पे नहीं चला जाता। अमूमन सबसे बड़ी अलामत ब्रेस्ट कैंसर की है छाती में नई गिल्टी, यानी एक गिल्टी 20 साल से है, वो नहीं जो अब आई है। और ज़रूरी नहीं कि दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इस हालत में जब वो गिल्टी को औरत खुद भी महसूस कर सकती है, देखेगी, ये तो रेगुलर नहीं है, जैसे एक गेंद है, एक चीज़ है जिसके गोल किनारे। ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टी के बेढंगी होती है और सख्त होती है बहुत ज़्यादा। आम से आप हाथ लगा के देखें तो ये आम गिल्टी से सख्त होती है और बेकायदा होती है, इरेगुलर टाइप शेप होती है इसकी। तो यानी सबसे पहली यही अलामत है जो आप नहाते हुए आपको शक में डाल सकती है। नहाते हुए जिस्म में किसी जगह हाथ लगाना मना तो नहीं ना, आप तो जिस्म के हर जगह पे हाथ से धोते हैं साबुन, तो जाहिर है जो ब्रेस्ट पे हाथ औरत नहा रही होगी उसको फील हो जाएगा ना कि यहाँ कुछ है। और एक तो ये बड़ी अलामत है, और दूसरी ये अलामत है कि छाती से दूध के अलावा कोई डिस्चार्ज होता हो, ठीक है। दूध सीने से आना शादीशुदा और हमला औरत को तो आता ही है, गैर शादीशुदा को भी आ सकता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। शक ना करें, ना ही कोई गलत ख्याल जहन में लाएं। हमेशा इस्लाम ने यही बताया, उसने जन रखे, फटाफट उसको कैटेगरी में डाल के लेबल ना कर दिया करें। बीमारी कोई होती है, वो आपका इल्म इतना तो नहीं ना। तो इस्लाम जो दुनिया का सबसे बड़ा इखलाक सिखाने वाला मज़हब है, वो कहता है कि जो चीज़ है उसकी भी, मतलब आप गीबत किसको कहते हैं, जो चीज़ मौजूद है उसका चर्चा करना औरों में, ठीक है। तो आप गीबत तो बड़ी दूर की बात है, आप तो बोहतान लगा देते हैं। बोहतान कहाँ से जायज़ है? अल्लाह ताला ने 6वें कलमे में बताया ना कि क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते आप, उनमें बोहतान भी है, इल्ज़ाम भी है। तो बड़ी तहकीक चाहिए किसी चीज़ के बारे में कहने में, आप फटाफट ही डिसीजन दे देंगे कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो ऐसी है। नहीं, यानी दूध के अलावा छाती में से कोई और चीज़ बाहर आना, ये खून भी हो सकता है, ये बदबूदार मादा भी हो सकता है, और नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। एक आम बच्ची के भी सीने से कोई डिस्चार्ज आ सकता है, हार्मोनल। दुनिया बदल रही है, जो इल्म है वो पुराने, हमारा पुराना है, जो मैं रोज़ पढ़ता हूँ मेरा भी पुराना हो जाता है अगले दिन, ठीक। तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता खून अगर सीने से आ रहा है तो वो अहम है, और ख़ास कर कब अहम है, जब उम्र 50 साल से ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा है, उनकी वालदा को है, माँ शर्म से बता नहीं सकती, बहू का इंटरेस्ट कोई नहीं, तो बेटा तो वैसे ही कहता है औरतों की बीमारी है। यार क्या कहें, आ गया, ना ही कहें तो बेहतर है, चुप ही रहना बेहतर है। बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है, जो घर में औरत है ना, माँ से लेके नीचे तक, आप तो उनसे इंटरव्यू ना करें, आपकी बीवी है वो उनको बता सकती हैं। ये मैंने बड़ी बदकिस्मती देखी है, अमीर तरीन औरतें उस स्टेज पे डायग्नोज हुई हैं जहाँ आगे मौत के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम, मेरे पेट में दर्द है और मैं किसी को बताता हूँ तो वो कहता है चल यार तू तो सुस्त आदमी है, चल डॉक्टर तक। इसी तरह ये चीज़ें भी है ना, हर औरत तो वो नहीं है कि ज़रा सी बात पे खप डाल के मल्ला इकट्ठा करेंगे। तो ये ज़हन में रखिए, खप डालने वाला ही मरीज़ नहीं होता, खाली साइलेंट भी, खामोश भी फितरतन मरीज़ है। तो ये अहम बात है। सबसे ज़्यादा अहमियत है अगर उम्र 50 से ऊपर है। तो बड़ी बदकिस्मती की बात आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने 1985 में MBBS करने के बाद पहला हाउस जॉब किया होली फैमिली हॉस्पिटल में एज हाउस सर्जन, वार्ड 236 फीमेल वार्ड, जहाँ हर तरह की कोई भी बीमारी है औरत उधर है, सिवाय हमल के, हमल अलहदा वार्ड में आता है। तो यहाँ जाके उस ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर का एक ही वार्ड में इलाज होता था। अब दुनिया तरक्की कर गई है, 36 कमरे बना दिए, जलील होकर फिरते रहो उधर, ठीक है। पहले आसान था।
आप आए, ओपीडी से डायग्नोज हुआ, आप एक ही वार्ड में है, वहीं डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता था, वहीं ऑपरेट करना है, क्या करना है। ये नहीं है कि जो आएगा उसकी छाती काट देंगे, कोई वजह होगी तो काटेंगे। ये जो डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, ये कोई जल्लाद हैं या कोई जालिम कौम के बंदे हैं या कोई वैशी बैठे हैं जो हर एक को ये काटो वो करो, नहीं। जो कटता है वो आपकी जान बचाने के लिए कटता है, कि जान ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है। तो डॉक्टर पे भी अगर आप समझते हैं ये ठीक है तो भरोसा करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा ब्रेस्ट कैंसर पड़ा तो बहुत है, होता क्या है। उस औरत के साथ खामन भी है, भाई भी हैं, बेटा भी है, ये सारे बेचारे लगे हुए हैं, और ये पूरे वसाइल मिलके कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो औरत आती देर से थी। तो एंड रिजल्ट हम उसे देखते थे, आई है, बिस्तर पे लेटी है, साफ सुथरी शरीफ औरत है, और हम उसे उसी बिस्तर से मरने की स्टेज तक देखते थे। ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। ये जो देखता है ना, बड़े से बड़े जालिम का भी दिल पत्थर हो तो वो मोम हो जाता है। एक इंसान है जैसे मैं और आप हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि 6 महीने बाद मैंने मरना है तो फिर आसान है, आप बाकियों का भी समझ लें कैसे चलेगा, ठीक है। तो उस ज़माने में अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट प्रॉब्लम है ना, वो जाएगी लेडी डॉक्टर के पास। ये आप अहमियत समझें, लेडी और मेल डॉक्टर में कोई फ़र्क नहीं। लेडी डॉक्टर का काम हमल और पैदाइश है बच्चे की, ये एक अलग शोबा है। गायनी ऑब्स्टेटिक्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं आता, वो जनरल सर्जरी में आता है। आप कहेंगे नहीं यार हम तो बड़े गैरतमंद हैं, हम मर्द को नहीं दिखाते। ठीक है, गैरत अपनी जगह है, हया भी अपनी जगह है, लेकिन दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, अगर एक जो पक्का इस्लामी मुल्क अपने हिसाब से है वो सऊदी अरब है, और दूसरा हमारे दूसरे भाई हैं मसलक के, उनका ईरान है। ये दोनों अपने अपने फ़िक़े के हिसाब से मजबूत तरीन मजहबी मुल्क हैं। ईरान में भी मर्द डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है, मोमिनात जो भी उधर हैं उनको है, उनको मर्द भी चेक करते हैं। सऊदी अरब में भी जो औरतें हैं ब्रेस्ट कैंसर की, उन्हें मर्द ही चेक करते हैं, बल्कि वहाँ तो खैर दूसरे मुल्कों के ही हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का जो मज़हब मसलक हो, जब आप उसके सामने बैठते हैं वो आपका रिश्तेदार है, तभी तो फैमिली डॉक्टर है, ठीक है। वो आपका मुखालिफ नहीं है, ना कोई मरासी भांड है कि जो आपकी बीमारियां उछालता फिरेगा। ये वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ, तो ये अहम है। तो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर मूंग के दाने के बराबर गिल्टी पकड़ी जाए 100% बच जाता है। इधर क्या होता है, इधर गिल्टी को मूंग के दाने और चने के दाने से नहीं नाप सकते आप। यहाँ गिल्टी होती है, या तो होगी गोली के बंटे जितनी, जो बहुत ही तेज बंदे हैं, अमूमन होती है अखरोट से बड़ी, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी गिल्टी है, इसका मतलब है वो फैल, अगर कैंसर है तो फैल भी चुकी। अब रास्ता कहाँ जाएगा अल्लाह खैर करे, अब आगे क्या कहूँ मैं। तो अब वैसे फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने यह आगाही मुहिम, जिसमें सबसे बड़ी आगाही कहते हैं पिंक रिबन। पिंक रिबन दुनिया में तंजीमें औरतों की जो पिंक कलर को ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीज से रिलेटेड, अब अगर किसी की छाती में तकलीफ है तो ये तो नहीं कह सकते ये कैंसर है, ठीक है। तो वो पिंक रिबन है, पिंक रिबन इंडिकेटर है। तो पिंक रिबन ब्रेस्ट डिजीज का इंडिकेटर। आप कहीं इधर जाओगे तो पता चलेगा ना, ये बेजरर है, बेजरर गिल्टी है, कैंसर नहीं है, इसका कोई ख़तरा नहीं, निकालने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी रहे, कोई मसला नहीं। यहाँ कैंसर है तो किस स्टेज पे है, क्या करना है, ऑपरेशन करना है, शुआएं लगानी है, ये टीके लगाने हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अर्ली डायग्नोसिस है। अब जान बचाने, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में क्या है 90,000, मर्दी कितनी है 40,000, 1 साल का कह रहे हैं, 10 साल का नहीं, 1 साल में नए 90,000 केसेस आते हैं, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। 40,000 मर जाते हैं। ये हमारी सब की नाअहली है, लेकिन बड़ी नाअहली तो उनकी है ना जो जाते ही नहीं, ठीक है। अपने जहन को साफ कीजिए। दुनिया में हर डॉक्टर को औरत को चेक करने की इजाज़त है जो ये कंप्लेंट करे, और दुनिया का कोई मर्द डॉक्टर अमेरिका में भी अकेला नहीं चेक करता। हमारी तो शरीयत में भी है, वैसे जिनकी शरीयत में नहीं भी है वो भी अकेले नहीं चेक करते, प्रॉपर इंतज़ाम होता है। पर्दे में
चेक करते हैं, मरीज को समझाया जाता है कि चेक क्या होगा, ठीक है। और कोई भी डॉक्टर अगर वो बदनीयत है तब अकेला चेक करेगा, ठीक है, और उससे आप क्यों चेक कराएंगे? कोई भी आप कहीं चेक कराएंगे, अगर वो डॉक्टर पर्दे का एहतमाम करता है नंबर एक, और दूसरा एक नर्स या एक अगर नर्स नहीं अवेलेबल उसके बाद आपके घर की एक औरत को खड़ा कर लेता है, तो इसमें तो आप किसी से पूछ लें, नाजायज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये अब ये फ़र्क पड़ा है कि लोग चेकअप पे जाते हैं, वो शर्म नहीं महसूस, शर्म क्या है, ये तो देखे ना, आप बीमारी के लिए जा रहे हैं, पेट के लिए, पखाने में बवासीर है उसके लिए भी जा रहे हैं, तो ये जो वो चीज़ें तो जान नहीं लेती, ये ले जाती है। गिनती भी बार बार बता रहा हूँ। तो आज 1985 से फ़र्क है, एक तो मरीज़ जल्दी आ जाते हैं, इसके बावजूद जो माशरत है, आपको पता है अमेरिका में भी औरतें मर्द से नहीं चेक कराती। ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारे में ये पर्दा है, दुनिया के बहुत बड़े, आपका राइट है फिर सही डॉक्टर ढूंढे, और वो होती है सर्जन डॉक्टर, गायनी की नहीं, ब्रेस्ट गायनी में नहीं आती, ठीक है जी। कैसे इससे बचा जा सकता है? मैंने आपको बताया ना, 90% अगर तशखीसी निज़ाम हो तो हो जाता है। मैं उसकी बड़ी आसान तरीका है, हमारा जो माशरा है और दुनिया भर में भी, अमेरिका में भी जो नहीं चेक कराती उनके लिए एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी हर औरत खुद अपनी छाती चेक करे, सीने को चेक करे। मैं अगली वीडियोस में उसका तरीका भी लगा दूंगा कैसे चेक करते हैं। हर महीने, रोज़ नहीं चेक करने की ज़रूरत। ख़वातीन मेंसेस के बाद जो बड़ा गुस्ल करती हैं शरीयत के पाकीज़गी के लिए, उसमें यह भी एक हिस्सा शामिल हो सकता है। आप खुद ही चेक कर रहे हो ना, कोई और तो नहीं है, कि ब्रेस्ट खुद चेक करें, कोई गिल्टी तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं, निप्पल तो नहीं अंदर चले गए। निप्पल अंदर जाना भी ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामतों में से है। छाती में खड्डे पड़ जाना या निप्पल अंदर चले जाना जो बाहर नहीं आते, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की एक अलामत है। तो ये है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये कोई भी उम्र की कर सकते हैं। अब जब औरतें 50 साल से ऊपर होती हैं तो दुनिया भर में उसे कहते हैं रूटीन मेमोग्राफी। रूटीन इसलिए कि तय कर लेते हैं हर 6 महीने बाद, जैसे मैंने शुगर चेक करानी है, ये टेस्ट गुर्दा जिगर, तो मैंने हर 6 महीने बाद ब्रेस्ट की मेमोग्राफी कहते हैं ब्रेस्ट का मखसूस एक्सरे, दोनों ब्रेस्ट का, ठीक है, जिसमें वो उस मशीन में जहाँ एक्सरे होता है सीना रख के उसे प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ अल्लाह, हमारा मुल्क तो जब उधर करप्शन में आ गया तो इधर भी तो वही है ना, डॉक्टर भी कोई किसी और मुल्क से तो नहीं आते, ना एक्सरे वाले आते हैं, ये आम एक्सरे कर देते हैं हल्की शॉप पे जिसमें ब्रेस्ट नंगी नजर आती है, उसको क्या कर रहे हैं? मेमोग्राफी एक मखसूस एक्सरे है, ये दुनिया भर में 50 साल से ऊपर औरतों का किया जाता है हर 6 माह बाद। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। स्क्रीनिंग से मुराद ये है जब आप इज्तिमाई किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे जिगर की स्क्रीनिंग है, इनकी स्क्रीनिंग है, गुर्दे की है, ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग 50 साल से ऊपर मेमोग्राफी और 50 से नीचे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात ये है कि ब्रेस्ट मेमोग्राफी में नहीं नज़र आता, ब्रेस्ट कैंसर भी मिस हो जाता है। उसका क्या हल है? जब डॉक्टर को हाथ से चेक करके और देख के महसूस हो के कैंसर का डाउट है, तो फिर एक और मेमोग्राफी जिसे कहते हैं सिंटी मेमोग्राफी, वो मेमोग्राफी है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि इस एक्सरे से पहले एक रेडियो एक्टिव टीका लगाया जाता है। जैसे CT स्कैन और MRI में आपने देखा सादी भी होती है, टीके वाली भी होती है, लेकिन ये टीका रंग नहीं है, ये है रेडियो एक्टिव। हामला औरतें नहीं करा सकती, ये खामखा भी नहीं करा सकते कि आपके पास पैसे है तो मैं यही कराती हूँ, नहीं। स्ट्रांग डाउट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है जी, उसमें होती है सिंटी मेमोग्राफी जो बहुत हद तक बता देती है, और फिर भी कोई शक रह जाए तो बायोप्सी, ठीक है। लेकिन आजकल क्योंकि बाकी तरीके एडवांस है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड है, सबसे पहले हाथ से चेकअप और आंख से। दुनिया का कोई टेस्ट आंख और हाथ को बाईपास नहीं कर सकता। इधर डॉक्टर को जब समझ आता है कि शक है,
फिर वो मेमोग्राफी में जाते हैं, उधर भी नहीं क्लियर है तो फिर सिंटी मेमोग्राफी में। तो अगर इनमें से कोई भी नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि ये बीमारी ख़तरनाक है, पाकिस्तान में 90,000 में से 40,000 मरती हैं औरतें रोज़ सालाना, तो फिर बायोप्सी में भी कोई हर्ज है। किसी बायोप्सी से ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता। ब्रेस्ट कैंसर छुरी लगने से नहीं फैलता। ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट से दूसरी में, फिर नीचे पट्ठों में, फिर खून के ज़रिए जिगर में, सिर में, फेफड़े में और रीढ़ की हड्डी के मोरे में जाता है। ठीक है, इतनी अजियत तक ना इंतज़ार करें। ठीक है, अल्लाह का दिया हुआ इल्म आप तक भी पहुँचता है, इसको गौर से सुने। इसी मकसद से ये वीडियो बनाई है कि मैंने जितने मरीज़ ब्रेस्ट कैंसर के चेक किए हैं वो एक या दो नहीं है, थाउजेंड्स में हैं। ठीक है ना, तो ये हमने देखा है कि ये कोशिश ला हासिल है, वो आता ही जो है अखरोट से लेके गेंद के साइज में, तो उधर क्या होगा। तो अल्लाह आप सबका निगहबान हो। अल्लाह से दुआ है आपकी सबकी खैरियत के लिए। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, औरतें हमारी फैमिली हैं, माँ, बहन, फिर बीवी, फिर बेटियाँ। इनकी बीमारियों से ला ताल्लुक़ ना